Students, welcome to G3 online classes. Students, today we will solve some more questions of accounting equation. I hope you have done the previous work which we have done, right? Now we will start our question. Prepare accounting equation from the following. The first equation is started business with cash. Started business with cash. You can see in the answer format. Started business with cash. It will increase the cash of rupees 1 lakh, and on the second the other side it will go into the capital. It will go into the capital, right? 1 lakh will increase in cash and 1 lakh in the capital. The first equation is solved. Then the next is purchase goods for cash rupees 20,000 and on credit 30,000. कैश में गुड्स परचेज किए हैं 20,000 और क्रेडिट में परचेज किए हैं 30,000. इन द प्रीवियस क्वेश्चंस वी हैव डन in the separate statements, but in the given question these two things given in the same questions. Now how we will solve? The first, purchase goods for cash of rupees 20,000. When we purchase the things on cash, that will reduce the amount of cash. We will reduce 20,000 from 1 lakh. You are able to see now the cash balance is 80,000, and when we purchase the things, that will increase our goods means stock. 20,000 plus 30,000. Why the stock is increased by 50,000, students? Because when we purchase the things on cash, on credit, on the बोथ साइड्स इंक्रीज द स्टॉक. ठीक है, चाहे हम कैश में ख़रीदें चाहे हम क्रेडिट में ख़रीदें, दोनों ही टाइम पर वो हमारे स्टॉक को इंक्रीज़ करता है. स्टॉक 50,000 से. देन द नेक्स्ट इज़ क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज़ 30,000, क्योंकि 30,000 का जो स्टॉक है हमने क्रेडिट पे ख़रीदा है, उधार पे ख़रीदा है. इससे हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट हो जाएंगे. 30,000 के क्रेडिटर्स में अमाउंट चला जाएगा. नाउ द नेट बैलेंस इज़ कैश 80,000, स्टॉक 50,000, डेटर्स रिमेन 0, क्रेडिटर्स 30,000 एंड कैपिटल इज़ 1 lakh. राइट स्टूडेंट्स, एंड नाउ वी विल मूव टू इट्स सी part. C, next equation, sold goods for cash costing rupees 10,000 and on credit. हमने 10,000 रुपीज़ का गुड्स सेल किया है on cash. Firstly we will solve this half part. When we sell the product on cash, that will increase our cash balance, right? हमने 10,000 वाले प्रोडक्ट को प्रॉफिट पे सेल किया है 20%. On a credit costing 15,000 and both at a profit of 20%. This concept is new for you, right students? 10,000 का प्रोडक्ट था, 20% का प्रॉफिट ऐड कर दो. आपने अपने मैथमेटिक्स में सीखा होगा कॉस्ट के ऊपर अगर हम उसको प्रॉफिट पर सेल कर रहे हैं. 10,000 का प्रोडक्ट है. You can see in the working notes, students, see it carefully. 10,000 का प्रोडक्ट है, 20% उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड करके हम बेच रहे हैं. 20% 10,000 का निकालेंगे, दैट इज़ द 2,000. नाउ द प्रोडक्ट कॉस्ट इज़ 10,000 प्लस 2,000, 12,000 हो जाएगा. प्रोडक्ट की कॉस्ट थी हमारी 10,000, 2,000 का हमने प्रॉफिट अर्न किया. तो हम इसको कैसे दिखाएंगे? टोटल हमारा कैश में, क्योंकि जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन पर हमने प्रोडक्ट को सेल किया, दैट विल नॉट इंक्रीज अवर बैलेंस ऑफ कैश, right? Only cash sale will increase the balance of cash. 12,000 will added in cash, right? 80,000 plus 12,000, 92,000. Now the question arises, how much amount we will deduct from stock? Stock में से कितना डिडक्ट होगा? एक्चुअल कॉस्ट वाला 10,000 और 15,000 प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट थी. 25,000 we will reduce in the from the stock, right? Then the next is debtors. हमने जो 15,000 का प्रोडक्ट उधार में बेचा है उससे हमारे क्या क्रिएट हो जाएंगे? डेटर्स. जब हम उधार में सामान बेचते हैं, सेल करते हैं, तो हमारे डेटर्स क्रिएट होते हैं. जब हम उधार में सामान खरीदते हैं तो हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं. फाइन स्टूडेंट्स, तो इससे 15,000 के ऊपर 20% जब हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, दैट अमाउंट इज़ 3,000. 15,000 प्लस 3,000, द टोटल अमाउंट इज़ 18,000, एंड वी विल क्रिएट डेटर्स ऑफ अमाउंट ऑफ रुपीज़ 18,000. बट व्हाट अमाउंट वी विल ऐड इन द कैपिटल? कैपिटल में आपको पता है अकॉर्डिंग टू एक रूल कंसेप्ट
हमें 2000 प्लस 3000 कैश और क्रेडिट से हमने जितना भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो 5000 का टोटल प्रॉफिट हमारा कैपिटल में जाकर ऐड हो जाएगा. फाइन स्टूडेंट्स, नाउ द बैलेंस इन द फाइनल इक्वेशन इज कैश इज 92,000, stock is 25,000, debtors is 18,000, creditors of rupees 13,000 and capital is 1,05,000. Now we will do the total. Assets plus liability 1,05,000 plus 30,000, the total is 1,35,000. The same side, in the asset side, 92,000, 25,000 and 18,000, the total is 1,35,000. The total is, tell it, that means our accounting equation is right. Fine students, now we will do some more little questions which is based on our accounting equation. Fine, that is question number 10. I have taken the questions from your illustration. You can refer your book also, right? If you can take the help of your book, you can. Question number 10, it is of chapter number 5, accounting equation, right? Here, if the total assets of a business are, बिजनेस की टोटल असेट हमें दे रखी हैं 2 लाख की. नेट वर्थ मीन्स कैपिटल है टोटल 1,50,000. कैलकुलेट क्रेडिटर्स. आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, असेट्स इज इक्वल लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. हियर व्हाट वी हैव गिवन, असेट्स दे रखी हैं टोटल 2 लाख की, नेटवर्थ ब्रैकेट में आपको गिवन है कैपिटल 1,50,000 की, एसेट्स भी दे रखी हैं आपको, कैपिटल भी दे रखी है. तो आप क्या निकाल लोगे, लाइबिलिटीज़ दूसरी साइड में चली जाएंगी. क्रेडिटर मीन्स लाइबिलिटीज़, ठीक है, क्रेडिटर मीन्स लाइबिलिटीज़, तो एसेट्स में से आप लाइबिलिटीज़ को रिड्यूस कर दोगे अकाउंटिंग इक्वेशन में रखकर, तो आपके पास क्रेडिटर मीन्स लाइबिलिटीज़ का बैलेंस आ जाएगा 50,000 का. राइट स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कमेंस बिजनेस ऑन अप्रैल 1, 2011 विद अ कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल हमें दे रखी है, एक बिजनेस स्टार्ट किया गया 5 लाख से ओपनिंग कैपिटल है. ऑन 31 मार्च 2012 हिज एसेट्स वर वर्थ 7,80,000, लाइबिलिटीज़ 70,000. फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल. यहाँ पर हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है. क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज़, ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है. क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटीज़, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ इक्वल टू कैपिटल, बैलेंस इसका इक्वेशन ये निकलती है. यहाँ पर देखिए हमारे पास एसेट्स हैं 7,80,000 की, लाइबिलिटीज़ हैं हमारे पास 70,000 की. 70,80,000 रिड्यूस 70,000, द टोटल इज़ 7,10,000. दैट इज़ आवर क्लोजिंग कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल हमारे पास दे रखी है 5 लाख की ओपनिंग, क्वेश्चन में गिवन है क्लोजिंग हमने फाइंड आउट कर ली. अब हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. हमने पैसा कितना बिजनेस में साल की शुरुआत में लगाया था और साल के एंड में कितना बचा हुआ है, उससे हमें अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस की कंडीशन क्लियर हो जाती है. ठीक है, यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास 5 लाख की, क्लोजिंग कैपिटल है 7,10,000 की. यहाँ पर डेफिनेटली क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा होगा तभी फर्म में प्रॉफिट होगा. तो 7,10,000 माइनस 5 लाख इज इक्वल टू 2,10,000. तो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2,10,000. राइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 इज़ ऑल्सो द सेम पैटर्न में है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी. एक बार इसको भी देख लेते हैं हम. एक पार्ट हम करेंगे, दूसरा आप अपने आप पढ़ लेंगे. सुरेंद्र मोहन स्टार्टेड बिजनेस ऑन अप्रैल 1. अप्रैल 1 का मतलब है कि ओपनिंग कैपिटल है. इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू दैट अवर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल 1 एंड एंड्स इट ऑन 31 मार्च. अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है. कैपिटल दे रखी है 7,50,000 की, ओपनिंग कैपिटल हो गई. अप्रैल को दे रखा है अमाउंट, तो वो ओपनिंग बैलेंस है. लोन दे रखे हैं, लोन मीन्स लाइबिलिटीज़, पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया तो वो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं. ऑन 31 मार्च 2012 हिज एसेट्स वर, क्लोजिंग एसेट्स, फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च. क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है और हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. अब हम सॉल्व करते हैं इसको. फॉर्मूला इज़ द सेम. पहले हमें क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है क्योंकि ओपनिंग दे रखी है. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, क्लोजिंग कैपिटल. अगर क्लोजिंग कैपिटल होगा हमारे पास तभी हम उससे प्रॉफिट को फाइंड आउट कर पाएंगे.
तो देखते हैं यहाँ पर क्लोजिंग एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। क्लोजिंग एसेट्स क्लोजिंग लाइबिलिटीज़ अगर हमारे पास गिवन है तो फाइंड आउट करना बड़ा इजी है। क्लोजिंग एसेट्स है हमारे पास 15 लाख की, लाइबिलिटीज़ है हमारे पास 2 लाख। अभी जैसे मैंने बोला लोन ले रखा है, लोन इज़ ऑल्सो ए लाइबिलिटी फॉर द फर्म, ठीक है। 15 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 13 लाख। 13 लाख इज़ द क्लोजिंग कैपिटल। फाइंड आउट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। क्लोजिंग कैपिटल हमें दे रखी है 13 लाख, निकाल ली हमने जो फाइंड आउट किया है, और ओपनिंग कैपिटल दे रखी है हमें 7,15,000। बैलेंस रिड्यूस कर दो तो 5,50,000 का हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है। नाउ यू हैव टू लर्न दिस 2 फार्मूलाज। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेटिंग द क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कैसे फाइंड आउट करनी है आपको, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लाइबिलिटी। क्लोजिंग कैपिटल आपके पास आ गई, ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू प्रॉफिट। एक और बहुत छोटा सा क्वेश्चन, इन द अबव इलस्ट्रेशन द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹1,25,000। इसी क्वेश्चन में अगर हम एडिशनल कैपिटल को रेज्यूम कर लें और साथ में ड्राइंग्स, विड्रॉन मीन्स ड्राइंग्स पर्सनल यूज़ के लिए, हमने क्लास में पढ़ा था 40,000 का उसने पर्सनल पर्पज़ के लिए विड्रॉ किया, दैट मीन्स ड्राइंग्स। तो हमें प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे फॉर्मूला अभी भी सेम है। प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अभी ऊपर वाले हमने में पढ़ा था फर्स्ट, इससे पहले वाले पार्ट में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कैपिटल, द थिंग इज सेम बट वी हैव इंट्रोड्यूस 2 more थिंग्स, ड्राइंग्स एंड एडिशनल कैपिटल। ड्राइंग्स विल बी एडेड इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन. If we are solving from the closing capital, then we will add the drawings, subtract the additional capital. These things you have to keep in mind, right students? Question number 12 is over. Closing capital plus drawings minus additional capital minus opening capital. In this way we will get profit. Fine students, this is all for the day, and we will discuss some more points in the coming class. Enough for the day students. Bye bye.